अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 21 न्यू। स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, यानी स्टूडेंट्स लेट्स कंसीडर वी हैव अ सिंगल एटम ऑफ एनी मैटर। सबसे पहले हम आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं। एज वी नो, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज। चूंकि ये अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये अल्फा पार्टिकल सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दिस एटम पास करेंगे तो इस एटम के आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल एटम के आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए एटम से रिमूव कर देगा और इस तरह से एटम कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पॉजिटिव आयन। अब स्टूडेंट्स, इससे हमने ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल सर्टेन डिस्टेंस से ही एटम में आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस हाई आयोनाइजेशन और ये कोई भी फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व नहीं करते और अल्फा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसकी वजह से ये न्यूक्लियस को अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। सो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली न्यूक्लियस को हिट नहीं कर सकते, न्यूक्लियस को अप्रोच नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जर्व करते हैं आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स चूंकि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो ये जब एटम को अप्रोच करते हैं तो एटम के आउटरमोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और बीटा पार्टिकल्स जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से आउटरमोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स की वजह से एटम में से रिमूव हो जाते हैं और यहाँ एटम कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉजिटिव आयन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल में रिमूव करने के लिए डायरेक्टली एटम के क्लोज अप्रोच कर रहा है, जबकि अल्फा पार्टिकल जो कि हैवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसे आउटरमोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए या उन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाने के लिए एटम के क्लोज आना नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस से ही इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से रिमूव करते थे और इस तरह से कन्वर्ट करते थे एटम को इनटू पॉजिटिव आयन। स्टूडेंट्स, अब हम आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय गैमा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं। गैमा पार्टिकल्स चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल हैं, सो ये ना तो अट्रैक्टिव बिहेवियर की वजह से और ना ही रिपल्सिव बिहेवियर की वजह से आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। सो ये किस तरह से आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे व्हाइल इंटरेक्टिव विद द मैटर। स्टूडेंट्स, यहाँ गैमा पार्टिकल्स को आयनाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए मैटर में मौजूद एटम्स में एंटर होना पड़ेगा और यहाँ इस तरह से ये गैमा पार्टिकल्स एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेंगे, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे और इस तरह से ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइटेड लेवल पे चले जाएंगे या एटम से बाहर आ जाएंगे और इस तरह से हमारा एटम आयोनाइज हो जाएगा।
स्टूडेंट्स, अब हम इन पार्टिकल्स की रेंज यानी पेनिट्रेशन पावर को ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। रेंज उस वेल डिफाइंड डिस्टेंस को कहते हैं जो कि कोई भी पार्टिकल किसी मैटर में कवर करता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इस वेल डिफाइंड डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां हम ऑब्जर्व करते हैं अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल्स चूंकि हेवीली चार्ज पार्टिकल्स हैं और मैसिव पार्टिकल्स हैं, सो ये किसी मैटर में से जब पास होते हैं तो ये बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करते हैं और अपनी तमाम एनर्जी को लूज कर देते हैं इन प्रोड्यूसिंग आयोनाइजेशन। जबकि अगर बीटा पार्टिकल्स को देखा जाए तो बीटा पार्टिकल्स लाइटर पार्टिकल्स हैं, सो ये मैटर के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लेकिन इनकी आयोनाइजेशन पावर कम है। यानी इनकी पेनिट्रेशन पावर जो कि रेंज हम कहते हैं, रेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। ये मैटर के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ज्यादा पेनिट्रेशन शो कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर गैमा पार्टिकल्स को देखा जाए तो गैमा पार्टिकल्स जो कि मैसलेस और चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, सो ये जब किसी मैटर में से पास होते हैं तो ये वेल डिफाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लेकिन इनकी आयोनाइजेशन पावर अल्फा बीटा के मुकाबले में बहुत ही कम होती है। स्टूडेंट्स, अब हम अल्फा बीटा और गैमा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर को ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। सपोज हमारे पास एक पेपर शीट है, एक एल्यूमिनियम शीट है जिसकी थिकनेस 1 to 5 मिलीमीटर है। एक लेड की शीट हमने ली है और उसकी थिकनेस 1 to 10 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ हम ऑब्जर्व करें बिहेवियर ऑफ अल्फा बीटा और गैमा पार्टिकल्स को, तो अल्फा पार्टिकल्स मैसिव होने की वजह से इस पेपर शीट तक ही अप्रोच करेंगे, बल्कि इस पेपर शीट के अंदर ही आयोनाइजेशन को प्रोड्यूस करके अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे और पेपर की शीट को क्रॉस करते हुए बाहर नहीं निकल पाएंगे। जबकि बीटा पार्टिकल्स जो कि लाइटर पार्टिकल्स हैं, वो इस शीट में से पास करके स्टॉप हो जाएंगे एल्यूमिनियम की शीट पे पहुंचकर। यानी वो एल्यूमिनियम की शीट उन्हें ब्लॉक कर देगी, एल्यूमिनियम की शीट को क्रॉस करके मजीद ये बीटा पार्टिकल्स आगे नहीं जा पाएंगे। जबकि लास्ट पे अगर हम देखें गैमा पार्टिकल्स को, तो गैमा पार्टिकल्स ना सिर्फ पेपर शीट को बल्कि एल्यूमिनियम शीट को भी क्रॉस करके लेड शीट तक पहुंचेंगे, और अगर लेड शीट की थिकनेस बहुत ज्यादा ना हो तो वो लेड शीट को भी क्रॉस करके बाहर निकल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम न्यूट्रॉन की इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं। न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, सो इनकी एक्सट्रीमली हाई पेनिट्रेटिंग पावर है। न्यूट्रॉन को स्टॉप करने के लिए इनकी डायरेक्ट कुलिंग अगर किसी पार्टिकल से करवाएं तो तभी हम इनको स्टॉप कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स लिटिल आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनकी रेंज और पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। न्यूट्रॉन को अगर स्पीड अप करना है तो हम इनको स्पीड अप कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, अब हम गैमा रे फोटॉन्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि गैमा रे फोटॉन्स जब किसी गैस में या सॉलिड में एंटर होते हैं तो इनकी इंटेंसिटी में वेरिएशन आती है, और इस इंटेंसिटी की वेरिएशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गैमा रे फोटॉन्स जब गैस में एंटर होते हैं तो इनकी इंटेंसिटी में किस तरह से वेरिएशन आती है। स्टूडेंट्स, गैमा रे फोटॉन्स को गैस के मॉलिक्यूल्स ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से कुछ फोटॉन्स रिमेनिंग हमारे पास बचते हैं। यानी यहां से मैंने देखा कि गैमा रे फोटॉन्स की इंटेंसिटी में डिक्रीज आता है। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स में डिक्रीज आता है, और ये डिक्रीज इन इंटेंसिटी डिपेंड करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैमा रे फोटॉन्स, और इस डिक्रीज इन इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इनवर्स स्क्वायर लॉ।
So intensity is inversely proportional to square of the distance traveled by the gamma ray photons. अब स्टूडेंट्स अगर हम गैमा रे फोटॉन्स के बिहेवियर को देखें कि जब गैमा रे फोटॉन्स किसी सॉलिड में एंटर होते हैं तो किस तरह से इनकी इंटेंसिटी वेरी करती है। स्टूडेंट्स यहाँ भी गैमा रे फोटॉन्स की इंटेंसिटी में डिक्रीज आता है और इस डिक्रीज इन इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स। यहाँ आई नॉट ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ गैमा रे फोटॉन्स है और I चेंज इन इंटेंसिटी है आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। यहाँ x शो कर रहा है इस सॉलिड की थिकनेस को और म्यू शो कर रहा है अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम, और अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स एंड नेचर ऑफ द मीडियम। प्रीवियस चैप्टर में हमने इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर को इन डिटेल डिस्कस किया था कि जब लो एनर्जी फोटोन इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ तो वो जनरेट कर सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इसी तरह इंटरमीडिएट एनर्जी का फोटोन जब इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ तो वो जनरेट करता है कॉम्पटन इफेक्ट को। और अगर हाई एनर्जी गैमा रे फोटॉन्स को हम देखें जिनकी एनर्जी अगर ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो वो जनरेट करेंगे पेयर प्रोडक्शन को। स्टूडेंट्स अल्फा बीटा और गैमा पार्टिकल्स के अगर सोर्सेज को देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है रेडॉन 222, बीटा पार्टिकल का सोर्स है स्ट्रोंटियम 94 और गैमा पार्टिकल्स का सोर्स है कोबाल्ट 60। अगर इनके आयोनाइजिंग बिहेवियर का कंपैरिजन किया जाए तो अल्फा पार्टिकल को अगर पास किया जाए थ्रू 1 मिलीमीटर ऑफ एयर तो ये वहां 10⁴ एटम्स को आयोनाइज करेगा, जबकि बीटा पार्टिकल्स while passing through 1 millimeter of air 10⁻² एटम्स को आयोनाइज करेगा, जबकि गैमा पार्टिकल्स सिर्फ एक ही एटम को आयोनाइज करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ अगर इनके आयोनाइजिंग बिहेवियर का कंपैरिजन करें तो अल्फा इज 100 टाइम्स मोर आयोनाइजिंग देन बीटा पार्टिकल। अगर स्पीड का कंपैरिजन करें तो अल्फा पार्टिकल की स्पीड की रेंज है 10⁷ मीटर पर सेकेंड, जबकि बीटा पार्टिकल्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रेंज से मूव करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ गैमा पार्टिकल्स को अगर देखें तो चूंकि गैमा पार्टिकल्स आर हाई एनर्जी फोटॉन्स तो ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं फ्लोरेसेंस को। फ्लोरेसेंस बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब हम हाई एनर्जी रेडिएशंस को फॉल करते हैं किसी मैटर सरफेस पर तो मैटर के एटम्स इन हाई एनर्जी रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करके एक्साइटेड लेवल में जंप कर जाते हैं और ये एक्साइटेड एटम्स ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन एमिट करते हैं रेडिएशंस को इन द विजिबल रीजन। तो इस तरह से हमें मटेरियल ग्लो करता हुआ नजर आता है और इस प्रॉपर्टी को हम फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। सो स्टूडेंट्स, फ्लोरेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अब्सॉर्बिंग रेडिएंट एनर्जी of high frequency and re-emitting energy of low frequency in the visible region of electromagnetic spectrum. So, अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशंस को अगर हम फॉल करते हैं सोडियम आयोडाइड एंड बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड पर तो ये इनके मटेरियल्स के एटम्स को एक्साइट कर देते हैं और ड्यूरिंग दी एक्साइटेशंस ये एटम एमिट करते हैं रेडिएशंस को और इस तरह से इन मटेरियल्स में फ्लोरेसेंस का फिनोमेना जनरेट होता है।